हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, ऑब्जर्व कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर एंड असिस्टेंट माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्व इमरजेंसी लाइफ सेविंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो ऑब्जर्विंग कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन, ऑब्जर्व द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, सर्जिकल टीम एंड ऑपरेटिंग रूम फॉर द प्रोसीजर। सबसे पहले तो आपको पेशेंट को तैयार करना है, सर्जिकल टीम को अपनी तैयार करना है और ऑपरेटिंग रूम को प्रोसीजर के लिए, मतलब जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं। सर्जिकल टेक्निक, ऑब्जर्व द सर्जिकल टेक्निक यूज्ड बाय द सर्जिकन इंक्लूडिंग द इंसिजन, डायसेक्शन एंड क्लोजर। ऑब्जर्विंग कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स, भैया आपको अगर सर्जरी सीखनी है, सर्जरी सीखने के लिए आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। तो आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे डॉक्टर साहब मरीजों को तैयार कर रहे हैं, कैसे उससे बातचीत कर रहे हैं, कैसे डॉक्टर साहब की टीम काम कर रही है और कैसे उनका रूम है, उसके बारे में आप सीखेंगे। दूसरे नंबर पे आप टेक्निक सीखेंगे कि किन सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब कौन सी सर्जरी ले रहे हैं। ठीक है, आप ये मतलब बेसिकली सीखने के लिए। ऑब्जर्व स्कैपल्स, फॉरसेप्स एंड रिट्रैक्टर्स। ठीक है, आप देखेंगे कि भैया कौन सा वाला मतलब छुरा इस्तेमाल कर रहे हैं, सामान्य भाषा में बोले तो, नॉर्मल गाँव भाषा में तो कौन सी छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा चिमटा इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर की भाषा में, और रिट्रैक्टर्स कौन सा उसे मतलब डायलेट रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, स्कैपल्स, फॉरसेप्स और रिट्रैक्टर्स। ठीक है, हम लोग नॉर्मल भाषा में समझेंगे चीज़ों को। स्कैपल्स लोग कौन सी छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से फॉरसेप्स इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा रिट्रैक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशेंट को मॉनिटर कैसे करने हैं, डॉक्टर साहब कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, उसके वाइटल साइंस देख रहे हैं, हार्ट रेट देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके सीखेंगे। ठीक है, ये सीखने वाला है, मतलब आप वहाँ जाएंगे जब कोई डॉक्टर सर्जन के पास, तो किस तरीके से आपको चीज़ों को सीखना है उसके बारे में। ऑब्जर्विंग कौन करेगा, आप करें। ठीक है, सर्जिकल टीम कम्युनिकेशन, असिस्टिंग इन माइनर प्रोसीजर्स। अब भैया आपने चीज़ों को देखा, सीखा, खूब सीखा। अब आपको माइनर सर्जरी प्रोसीजर असिस्ट करनी है। असिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, सर्जिकल टीम एंड ऑपरेटिंग रूम फॉर द प्रोसीजर। सर्जिकल साइट प्रिपरेशन करना है, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग करना है, असिस्टिंग द सूचरिंग द वोंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सर्जन। अब आपको नॉर्मली माइनर सर्जरीज के लिए टाके वाके लगाना है, वो भी सर्जन की देख रेख में। ये नहीं कि भैया आपने सीख लिया, एक बार देख लिया, आप सीधा जुट पड़े रीच पे, नहीं, वो भी एक सर्जन आपके सामने खड़ा रहेगा, उसके समय आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, फिर आपको घाव भरने के लिए घाव की पट्टी, मरहम पट्टी करना है उसकी। ऑब्जर्विंग इमरजेंसी लाइफ सेविंग सर्जिकल प्रोसीजर, ट्रॉमा सर्जरी, ऑब्जर्व इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉर द ट्रॉमा पेशेंट सच एज लेबोरेटरी एंड इमरजेंसी सीजियन सेक्शन, गैनोटॉमी, इमरजेंसी लेप्रोटॉमी, मास कैजुअल सिचुएशंस। ये सारी देखने के बाद फिर आप जाएंगे जिसे कहते हैं हम लोग हमारी भाषा में इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ पर आप इमरजेंसी फिर केसेस को देखेंगे। पहले आप चीज़ों को देखेंगे, सिर्फ देख के सीखेंगे। फिर आप माइनर सर्जरीज में जाएंगे, माइनर सर्जरीज में महारत हासिल करेंगे। उसके बाद फिर आप इमरजेंसी में जाएंगे, जहाँ पर आप पेशेंट की जान बचाने के लायक हो जाएंगे। सीधा ज़्यादा प्रेफर नहीं होना चाहिए। पहले आप चीज़ों को सीखें एक सर्जन से। ठीक है, फिर उन चीज़ों को आप माइनर सर्जरीज को करें, फिर मेजर सर्जरीज पर जाएं। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। ठीक है।